नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम को लेकर डबल चैलेंज है इस बार। एक तरफ रिपब्लिक डे समारोह तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव। रिपब्लिक डे पर आतंकी साजिश का अलर्ट भी जारी किया है आईबी ने, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और धरती से लेकर आसमान तक की निगरानी की जा रही है। दिल्ली की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों से लेकर साइबर एक्सपर्ट तक की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन वाले एआई कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके और सुरक्षा कर्मियों की नजर से इस बार कोई भी नहीं बच सकता। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह से चाक चौबंद किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली सुरक्षा व्यवस्था पर पेश है मेरी ये खास पेशकश, राजधानी की अभेद्य सुरक्षा। जल थल नभ से पहरेदारी। संदिग्धों पर सख्त निगरानी। हाई अलर्ट पर राजधानी। गणतंत्र दिवस और चुनाव। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। मिली 70 कंपनी फोर्स। राजधानी रहेगी सेफ। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सशक्त बनाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और दूसरी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह पर कड़ी निगरानी रखी गई है। दिल्ली पुलिस को केंद्र ने 70 कंपनी फोर्स भी दी है। गणतंत्र दिवस के सुरक्षा इंतजामात के साथ ही इन्हें चुनाव के दौरान भी अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जाएगा। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। हाई अलर्ट पर दिल्ली। गणतंत्र दिवस और दिल्ली में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के सामने एक महीने के दौरान सुरक्षा अरेंजमेंट को लेकर डबल चैलेंज रहे। लिहाजा सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती को देखते हुए फिलहाल सभी पुलिस कर्मियों की मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को केंद्र से 70 कंपनी फोर्स मिलने की हरी झंडी मिल गई है। इनमें जरूरत के हिसाब से गणतंत्र दिवस के सुरक्षा इंतजाम के लिए पूरी दिल्ली में तैनाती की जाएगी। जल, थल और नभ से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य हो गई है। कमांडो दस्ते से लैस विशेष पराक्रम वाहनों को भी दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है। मुख्य समारोह स्थल लाल किले के आसपास एनएसजी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर भी संदिग्ध की निगरानी की जा रही है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है। संदिग्धों की पहचान के लिए 800 एआई और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर कमांडो दस्ते ने सुरक्षा की कमान संभाली है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने राजधानी को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है। किसी भी तरह की भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सिक्योरिटी एक्सरसाइज जारी है। हजारों लोग इसको देखने के लिए आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। विदेशी मेहमान भी आते हैं और पूरे देश और दुनिया की नज़र हमारे इस कार्यक्रम पर रहती है। आने वाले दर्शकों को और दूसरे दिल्ली के नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए हम लोग 22 जनवरी को और उसके बाद फिर 25 जनवरी को एडवाइजरी इशू करते हैं, जिसमें हम तमाम जो रूट्स डाइवर्ट किए जाते हैं, अन्य मार्ग जिन पर के आवाजाही वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहता है, वो तमाम चीज़ें बहुत ही विस्तार के साथ
जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि दिल्ली के निवासियों को कम से कम असुविधा हो। नई दिल्ली नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही 4000 रूफटॉप सुरक्षा को लेकर चिन्हित किए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के साथ 70 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां दिल्ली को किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए कमर कस चुकी हैं। समारोह में आने वालों को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से स्पेशल व्हीकल चेक स्टिकर दिए जाएंगे। एफआरएस, हाई रेजोल्यूशन और पीटीएस समेत करीब 5000 सीसीटीवी कैमरा परेड रूट और उसके आसपास सेट किए गए। दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों ने परेड रूट पर पड़ने वाले सभी डार्क स्पॉट का सर्वे कर कमियों का निपटारा कर दिया है, जिनमें खराब स्ट्रीट लाइट, घने पेड़ों की छटाई, सीवर की छानबीन शामिल है। हर वर्ष की भांति इस बार भी सुरक्षा के बहुत मजबूत अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। मैन पावर डिप्लॉयमेंट के अलावा सुरक्षा यूनिट भी और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम की भी मदद ली जाएगी, जिसमें कि DFMDs हैं, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स हैं। इवन किसी भी तरह से आकाश की ओर से किसी तरह की कोई अटैक नहीं हो तो हम एंटी ड्रोन मेजर्स भी ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी CAPF की भी तैनाती की गई है और एंटी टेररिस्ट मेजर्स भी बहुत ही पुख्ता तरीके से लिए जा रहे हैं। और क्राउड कंट्रोल मेजर्स, किसी भी तरह की कोई लोगों को असुविधा ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने एनक्लोजर में चले जाएं। तो काफ़ी मात्रा में DFMDs वगैरह भी लगाए गए हैं। दिल्ली आतंकियों के हमेशा से ही निशाने पर रहती है। गणतंत्र दिवस का किस तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए या उथल पुथल मचाया जाए, कुछ ऐसी ही साजिश रचते हैं ये आतंकी। और इनसे रिलेटेड अब तक जितने भी इनपुट्स आए हैं वो बेहद ही सीरियस हैं, जिसको लेकर IB ने भी अपने अलर्ट जारी करे हैं। आतंकियों की तरफ से व्हीकल रोमिंग अटैक के साथ ड्रोन हमले का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली दहलने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी एक ही प्लेटफॉर्म पर मुस्तैदी से तैनात है और चप्पे चप्पे पर उन्होंने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं ताकि दिल्ली में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके। दिल्ली पुलिस के साथ ही एयरफोर्स, NSG, IB, पैरामिलिट्री फोर्स, BSF आपस में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा रही है और मुस्तैदी से डटकर काम कर रही है। दिल्ली दहलाने की साजिश। खुफिया विभाग की ओर से दिए गए आतंकी हमले के इनपुट बहुत ही सीरियस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी भीड़ को बड़े वाहनों से कुचलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में जर्मनी में कुछ इसी तरह का अटैक हुआ था, जिसमें 300 से अधिक लोग घायल हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी। व्हीकल रमिंग अटैक के अलर्ट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के तमाम यूनिट्स को सख्त निर्देश दिए गए। इस बार 26 जनवरी को लेकर ड्रोन हमले को लेकर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह और विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह मंत्री ने कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पैरा फोर्सेस और साइबर विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। साइबर एक्सपर्ट अधिकारियों की तैनाती के अलावा दिल्ली में ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। ड्रोन हमलों को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, NSG, IB, पैरामिलिट्री फोर्सेस और BSF को आपस में कोऑर्डिनेशन कायम किया जा रहा है। इसके लिए कमांड सेंटर भी बनाया गया। अभी तक गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और एयरफोर्स होती थी, मगर इस बार सभी एजेंसियों को एक साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया। कमांड सेंटर में सभी एजेंसियों के एक-एक अधिकारी तैनात होंगे। ये अधिकारी अपनी एजेंसी अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन काम करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने में जुटे हैं। एयरफोर्स ने एयर में निगरानी रखना शुरू कर दिया है। विमानों की आवाजाही कम कर दी है। 26 जनवरी को आसमान पर किसी भी तरह के विमान की आवाजाही नहीं होगी। दिल्ली पुलिस किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पूरी दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बढ़ाने के अलावा बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग हो रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आए दिन मॉक ड्रिल भी कर रही है। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी हमले होने और आतंकियों के इमारत में घुसने की कॉल दी जा रही है। 26 जनवरी पर आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। 22 जनवरी की शाम को रात के 9 बजे के बाद जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको तमाम को डाइवर्ट कर दिया जाता है और बॉर्डर सीलिंग की जाती है। केवल वही लोग जिनका आना दिल्ली में आवश्यक है उनको अनुमति दी जाती है। और इसी तरह से 26 जनवरी की रात से पहले 25 जनवरी की शाम को 9 बजे से
जब तक परेड ख़त्म नहीं हो जाती 23 और 26 जनवरी दोनों दिन बहुत सारे प्रतिबंध हम लोग लागू करते हैं और डाइवर्जन्स इस हिसाब से दिए जाते हैं कि लोग सुचारू रूप से अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। हमारी ट्रैफिक पुलिस का भी ध्यान इसी पर रहता है कि पूरी दिल्ली में निर्बाध गति से ट्रैफिक चलता रहे। तो 26 जनवरी और चुनाव के इंतजाम में कोई क्लैश नहीं है और ये जो इलाका है ये पूरा एक दिन भी नहीं आधे दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें मैं नहीं मानता कि कोई भी इलेक्शन के प्रचार प्रसार पर किसी तरह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के सुरक्षा इंतजाम को लेकर हर एक पहलू पर बेहद गौर से सारी एजेंसीज ने काम किया है। किसी भी तरह के हवा में उड़ने वाली चीज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि इस बार सिक्योरिटी में किसी भी तरह की भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार सख्त दिशा निर्देश है कि जूते से लेकर एक एक चीज पर खासा ध्यान रखा जाए और अच्छी तरह से फ्रिस्किंग हो। और जितने भी दर्शक आएंगे, जो कि आपको पता है भारी भीड़ आती है, उसमें आने वाले लोगों को भी कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था को पार करके ही आना होगा। और इस बार कोई भी भूल चूक ना हो जाए, इसके लिए QR कोड सिस्टम को लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई नियम लागू किए। पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV और मानव रहित विमान प्रणाली UAS सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें माइक्रोलाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर या यहाँ तक कि विमान से पैरा जंपिंग शामिल है। पिछले 1 महीने से आने जाने और ठहरने वालों के नाम, पतों की छानबीन की जा रही है। पुलिस टीम ने होटल्स में CCTV कैमरों की मूवमेंट, रिकॉर्डिंग, उनके रखरखाव, फुटेज का डेटा चेक किया। इसके अलावा यहां ठहरने वालों का प्रॉपर डेटाबेस रजिस्टर की जांच की जा रही है। समारोह का सुरक्षा कवच कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस, NSG, पैरा फोर्सेस, सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। पूरे समारोह की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली जिले को 25 से अधिक जोन में बांटा गया। हर एक जोन को सुपरविजन DCP या एडिशनल DCP स्तर के अफसर करेंगे। समारोह के लिए गुमशुदा बूथ, हेल्प डेस्क, मेडिकल कियोस्क और सुविधा बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। दर्शक दीर्घा में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर QR कोड सिस्टम रहेगा। चूंकि एक ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील इवेंट है, तो इसमें हर तरह के थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे, चाहे वो कमांडोज की तैनाती है, हिट टीम्स की तैनाती है, या एंटी ड्रोन मेजर्स हैं और सर्चिंग फ्रिस्किंग के मेजर्स हैं। और मेरा ये कहने का मतलब है कि सुरक्षा जो एजेंसीज हैं वो कोई भी ऐसी चांस नहीं ले रही हैं इसमें, और जितनी भी मैन पावर डिप्लॉयमेंट की जा रही है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन सभी की अच्छी तरह से ब्रीफिंग हो, ताकि हर डिप्लॉयमेंट किया गया व्यक्ति उसको ये मालूम रहे कि किसी भी कंटिंजेंसी की दृष्टि में उसका क्या कार्य होना चाहिए। और इनकी अलग अलग तरह से रिहर्सल भी की गई है और सभी तरह के जो कंटिंजेंसी मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए करीब 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। इसमें सरपंचों, पैरा ओलंपिक समेत देश के अलग अलग क्षेत्र के 31 कैटेगरीज के आमंत्रित अतिथि हैं। परेड में कम से कम 70,000 लोगों के आने की संभावना है। दिल्ली और उसके आसपास आसमान के विशेष रडार सिस्टम से निगरानी रहेगी। चीफ गेस्ट, राष्ट्रपति और PM 7 लेयर सुरक्षा घेरे में रहेंगे। VVIP गलियारे में सुरक्षा के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की पब्लिक से भी अपील है कि संदिग्ध शख्स या सामान की सूचना फौरन 112 या 1090 हेल्पलाइन पर दें। इस बार जब ये असेंबली चुनाव है, उनके साथ ये रिपब्लिक डे है, तो जहां रिपब्लिक डे की सुरक्षा व्यवस्था को भी काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। उसके अलावा जो इलेक्शन की है वो भी काफ़ी महती तैयारियां हैं। इसमें लगभग 220 कंपनी हमें बाहर की फोर्स मिली है, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे एरिया डोमिनेशन का हो, चाहे पेट्रोलिंग का हो, चाहे पिकेट का हो। और बाकी इनका फ्लाइंग स्क्वाड्स और जो ये हैं स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनको भी पिछले चुनावों की बजाय 3 गुना कर दिया गया है, तो उसमें भी पुलिस बल सहयोग कर रहा है।
उसके अलावा जो हमारी बॉर्डर पिकेट्स हैं जो हरियाणा और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, जो हमारे 15 पुलिस जिले हैं उनमें से 10 की सीमाएं लगती हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग पिकेट करके जो वाहन है या लोग हैं उनकी जांच कर रहे हैं। तो कुल मिला के राजधानी की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था को है वो चाक चौबंद किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी खलल पैदा ना हो, इस पर खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि कई लेयर्स को पार करना पड़ेगा। बाकायदा उनकी फ्रिस्किंग होगी 3 लेयर में और उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। परेड में आने वाली झांकियों से लेकर परिसर के कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। समारोह स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में हाई रेजोल्यूशन कैमरा को तैनात किया गया है और उन हाई रेजोल्यूशन कैमरास की 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि हर सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात है ताकि इस बार का गणतंत्र दिवस अच्छी तरह से मनाया जा सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहते हैं। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस और दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए हजारों की तादाद में जवानों को तैनात किया गया। खुफिया एजेंसीज के रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दृष्टि से रेलवे ने 26 जनवरी के आसपास पार्सल बुकिंग बंद की। इसमें मुख्य तौर पर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला, आनंद विहार स्टेशन को आने वाली बाहर के राज्यों की पार्सल बुकिंग बंद कर दी गई। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी ना फैला सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की सिक्योरिटी एक्सरसाइज को फाइनल टच दिया गया। दिल्ली पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है। अफगानी या बांग्लादेशी पासपोर्ट से भारत में घुसे कुछ संदिग्धों पर भी पैनी नजर है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस के साथ पैरा फोर्सेस की कंपनियां दिल्ली को किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए कमर कस चुकी हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दिए गए अलर्ट इनपुट को देखते हुए सुरक्षा घेरा पहले से ज्यादा कसा जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के अप्रत्याशित खतरे से निपटा जा सके। जो हमारा दायित्व है वो है फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाना। तो जो भी शिकायत मिलती है उसकी जो मेरिट होती है या जो फैक्ट्स होते हैं उस पर जांच की जाती है। अगर एफआईआर का मामला बनता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसकी जल्द से जल्द जो पूरी जांच की कार्रवाई की जाती है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है जिसमें हम लोग जो शिकायत मिलती है उसके बारे में हम लोग जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के हों चाहे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनको जानकारी दी जाती है, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाती है। तो हमारा यही काम रहेगा कि निष्पक्ष रूप से और बिना किसी की साइड लिए हुए हम लोग किस तरह से शांतिपूर्वक और जो ये शांतिपूर्वक फ्री और फेयर चुनाव करवा सके। दिल्ली की सुरक्षा को यकीनी बनाने में दिल्ली पुलिस हमेशा से जुटी रहती है। वो बड़े आयोजनों को सफल बनाने में भी अपनी क्षमता कई बार साबित कर चुकी है। इस बार दिल्ली पुलिस के सामने सुरक्षा का डबल चैलेंज है और वो इस स्थिति से भी पार पाने के लिए तैयार है। लिहाजा दिल्ली की सुरक्षा इंतजाम को और मजबूत बनाने और आतंकी हमलों से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।